आज बहुत सारे अनाथालय चलते हैं देश और दुनिया में, लेकिन एक परंपरा थी। जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तो उस समय हमारे देश में अनाथालय नहीं हुआ करते थे। अब अंग्रेज लोग जब इस देश में आकर के यहाँ के सम्राट राजा बन गए, उन्होंने अपनी परंपरा हमारे देश में लागू कर दी। इनकी परंपरा थी लिव इन रिलेशनशिप में रहने की। लिव इन में रहने का मतलब होता है कि बिना शादी किए स्त्री पुरुष साथ रह सकते हैं, वो बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, बिना शादी के बच्चा पैदा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई महिला अनेक पुरुषों के साथ में रही, उसने बच्चे भी पैदा कर लिए और बाद में किसी पुरुष से विवाह कर लिया, तो जिस व्यक्ति के साथ में विवाह किया गया है वो व्यक्ति तो उस बच्चे को स्वीकार नहीं करेगा। अब वो बच्चा जाए तो जाए कहां? ये बड़ा धर्म संकट यूरोप के देशों में होता था, पहले भी होता था और आज भी है, क्योंकि लिव इन की परंपरा यूरोप की है, भारत देश की परंपरा नहीं है। तो उन बच्चों के लिए अंग्रेज लोगों ने एक प्रावधान दिया। आप लोग आजकल अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना बड़े गर्व की बात समझते हो ना, कॉन्वेंट स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है, लेकिन क्या आपको यह पता कॉन्वेंट स्कूल क्या है? ये कॉन्वेंट स्कूल का मतलब होता है जो लावारिस बच्चे हैं, जो बिना बाप के, बिना माँ बाप के बच्चे, लावारिस बच्चे, जो अवैध बच्चे हैं, इन लोगों को पढ़ने के लिए अंग्रेज लोगों ने सरकार की तरफ से कॉन्वेंट स्कूलों को खोला। ये उन बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल नहीं है। तुम कहां जाकर के पागल हो रहे हो आज? और सुनिए, अंग्रेज लोगों ने एक व्यवस्था दी, जो अनाथ बच्चे वहां पर हो जाते थे, जिनके बाप का कोई पता नहीं है, मां किसी के साथ में शादी करके चली गई, तो उन बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था और उन बच्चों को चर्च में रखा जाता था, चर्च में। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, मंदिर में जो पूजा पाठ करता है उसको क्या बोलते हैं जी? पुजारी बोलते हैं। मस्जिद में जो पूजा पाठ करता है उसको क्या बोलते हैं? मौलवी बोलते हैं। और गिरजाघर चर्च में जो पूजा पाठ करता है उसको क्या बोलते हैं? पादरी बोलते हैं। लेकिन उसको फादर भी बोला जाता है ना। वैसे अंग्रेजी में फादर का मतलब क्या होता है? फादर अपने बाप को बोला जाता है, लेकिन वो पूजा पाठ करने वाले को भी फादर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको फादर? ये फादर कहने की परंपरा कहां से चली है? जब वो अनाथ बच्चे जाकर के चर्च में उनको एडमिट किया जाता था तो उनका कोई रियल बाप नहीं होता था। उनके बाप का तो पता नहीं है कि किसकी औलाद है ये। तब उनको लोग कहते थे, बेटा ये तुम्हारे फादर हैं, यानी यही तुम्हारे पिता हैं। तो उन चर्च के पादरियों को फादर कहने की परंपरा तब से शुरू हुई है। तो बंधु, अंग्रेज लोग जब इस देश में आए तो उन्होंने बिल्कुल यही परंपरा हमारे देश में लागू कर दी। हमारे देश में कोई बच्चा अनाथ हो जाया करता था तो उसको अंग्रेज लोग कैप्चर कर लिया करते थे, उसको चर्च में रखते थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते थे और उसको कन्वर्ट करके हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ विधर्मी बनाकर के उतार दिया करते थे। ये परंपरा देश में चली आ रही थी। सबसे पहले किसी महापुरुष का ध्यान इस धर गया तो उस महापुरुष का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, हमारे रामकृष्ण के वंशज विधर्मी बन जाते हैं अनाथ होने के कारण, हम अपने बच्चों को ऑप्शन देंगे, ये अंग्रेज हमारे बच्चों को क्यों रखेंगे? क्या हमारे सनातन की लोग मर चुके हैं क्या? ये अपने बच्चों की व्यवस्था नहीं कर सकते? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहला सनातन जगत की तरफ से, यानी हिंदू समाज की तरफ से सबसे पहला अनाथालय जो खोला गया था बंधुओं, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वो फिरोजपुर में खोला गया था। उससे पहले हिंदू समाज का कोई अनाथालय कहीं पर भी नहीं था। पहला अनाथालय आर्य समाज ने खोला, पहला अनाथालय आर्य समाज ने खोला। और दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय जो आज भी दक्षिण अफ्रीका में चलता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय है, वो आर्य समाज की तरफ से चलता है। यानी अनाथालयों की जो देन चली है वो भी आर्य समाज की देन है। गुरुकुलों की जो देन चली है वो भी आर्य समाज की देन है। सबसे पहला विद्यालय कन्या विद्यालय, उस समय कन्याओं को मार दिया जाता था, कन्याओं को कोई पढ़ाता नहीं था। अंग्रेज लोगों ने आकर के लड़कियों को पढ़ने का राइट दिया, अधिकार दिया। लेकिन हमारा हिंदू समाज उस समय भी कुछ गलत परंपराओं में बह रहा था, अंधविश्वास में बहता था। तो हमारे बेटियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, उनके लिए कोई शिक्षण संस्थान नहीं था। वो जब अंग्रेजों के स्कूल में जाया करती थी तो अंग्रेज तो उनको केवल धर्मांतरित करने का काम किया करते थे। आर्य समाज ने स्थिति को भांपा और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने जालंधर के अंदर देश का पहला कन्या विद्यालय खोला था हिंदू समाज की तरफ से। याद रखना, देश का पहला कन्या विद्यालय किसकी तरफ से खोला गया? आर्य समाज की तरफ से खोला गया। और स्वामी जी ने कहा कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। उसके बाद में बेटियों को पढ़ाने की परंपरा शुरू हुई देश के अंदर। मेरी मातृशक्ति में आपको बताना चाहता हूं आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया। आज भी सरकार के बजट के बाद में यदि शिक्षा पर किसी संगठन का सबसे अधिक बजट
खर्च होता है, बजट बनता है शिक्षा पर सरकार के बाद में। यदि शिक्षा पर सबसे बड़ा बजट है तो आर्य समाज का बजट है। इस देश के अंदर लगभग 3000 हमारे विद्यालय चलते हैं। बड़े बड़े डीएवी कॉलेज हैं, बड़े बड़े महाविद्यालय हमारे चलते हैं, दयानंद महाविद्यालय के नाम से चलते हैं, आर्य समाजों में चलते हैं। यानी सरकार के बाद में शिक्षा पर आज भी यदि कोई सबसे बड़ा काम कर रहा है तो आर्य समाज काम करता है। लेकिन लोग तो बस ये जानते हैं कि आर्य समाजी तो वो होते हैं जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। लोग ये नहीं जानते कि आर्य समाज कितना बड़ा काम कर रहा है आज भी। और आप सुनिए बंधुओं, आज जिस बीमारी की चर्चा मैं आपके बीच में कर रहा हूं, जिन लोगों से आप सभी त्रसित हैं, परेशान हैं, और जिनसे लगता है कि इन लोगों की आबादी बढ़ती रही तो आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि गजबाए हिंद का स्वप्न वो लोग देख रहे हैं। हमारे भाई लगभग 100 करोड़ हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ, 100 करोड़ हिंदुओं का। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? कितने हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ? 100 करोड़। आप कहेंगे स्वामी जी ये कैसे आप कह रहे हैं? तो मेरी बात सुन लो, इस भारत में जितने भी मुसलमान रहते हैं सारे कन्वर्टेड हैं, सारे के सारे कन्वर्टेड। अरब से आया तो कोई कोई है, बाकी सब अपने ही तो हैं। कहते हैं हमारे पूर्वज तो हिंदू ही थे भाई, और है भी, यथार्थ बात है। अच्छा, भारत में कितने 30-35 करोड़ हैं भारत में, वो सारे कन्वर्ट आपके भाई हैं। ठीक है, उस समय जो भी परिस्थितियां रही उनको डरा करके प्रलोभन से कैसे भी उस समय जो कन्वर्ट किया गया, उसमें कुछ हमारी भूलें भी रही कि हमने अपने जिन भाइयों को अपने से दूर किया, छुआछूत के नाम से, भेदभाव के नाम से, उन विधर्मी लोगों ने उनको अपना लिया। हमने अपने सिरहाने पर जिनको नहीं बिठाया, उन्होंने उन अपने भाइयों को अपनी थाली में खिलाया। हमने जिनको मंदिर में नहीं चढ़ने दिया, उन्होंने मस्जिद के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, चर्च के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। तो हमारे भाई कुछ हमारे दुर्व्यवहार के चलते भी, इस छुआछूत के चलते भी विधर्मी बन गए। बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल इस देश में चला है। करोड़ों भाई हमारे विधर्मी हो गए। चलो 30 करोड़ तो भारत में, 25 करोड़ पाकिस्तान में, वो कहां से आए? वो भी तो अपने ही तो हैं। 20 करोड़ बांग्लादेश में, वो कहां से आए? वो भी तो अपने तो हैं। 5 करोड़ बर्मा में, वो कहां से आए? वो भी अपने तो हैं। आप इस प्रकार से कैलकुलेशन करते चले जाओ, हमारे हिंदू कन्वर्ट होते चले गए अपनी भूलों के चलते। बंधुओं, जो भी हमारा कोई भाई गया वो चला गया तो चला गया, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि आज ये हमारा भाई गया है, क्या ये हमारे भाई कभी वापस भी आ सकते हैं? ये किसी ने नहीं सोचा। दुर्भाग्य इस देश का देखो कि अगर किसी बच्चे ने मुसलमान के घड़े से पानी पी लिया तो लोग उसको त्याग दिया करते थे। अरे ये तो विधर्मी बन गया भैया, अब इसको हिंदू नहीं रहा, ये हमारे घर में नहीं रह सकता, उसको छोड़ दिया करते थे। और ये लोग किसी कुएं में जाकर के अपना झूठा पानी कुल्ला कर दिया करते थे, जिससे कि अब जिनको पता चलेगा कि भैया किसी मौलवी ने कुल्ला कर दिया, इसका पानी तो अशुद्ध हो गया, और इस कुएं का पानी जो पिएगा वो सारे के सारे मुसलमान हो जाएंगे। तो हमारी नादानियों के चलते, हमारी बेवकूफ़ी के चलते हमारे भाई हमसे घर से दूर जाते रहे, लेकिन जो भाई गए उनको वापस लाने का चिंतन किसी के दिमाग में नहीं आया। चले गया सो चला गया। आपको जानकारी, सत्य घटना में आपके बीच में बोल रहा हूं। 2 बच्चे चले गए, 2 बच्चे गए और उन बच्चों ने जाकर के जंगल में गए। प्यास लग रहा है, प्यास लगी है, प्यास लगी तो जंगल में घड़ा मिल गया, घड़े से उन्होंने पानी पिया, एक लोटा दोनों बच्चों ने पानी पी लिया। अब जब पानी पी लिया तो एक दूसरे सज्जन देख रहे थे, उनका बच्चों तुमने पानी पी लिया, लेकिन ये पता है किसके घड़े का पानी है? उसने कहा जी हमको तो नहीं पता, हमको तो प्यास लग रही थी, हमने तो पानी पी लिया, हमारे प्राण निकले जा रहे थे। अरे ये रमजानी के घड़े का पानी है मूर्खो, तुमने पानी पी लिया, तुम तो अब हिंदू नहीं रहे, मुसलमान बन गए। अब तुम कहां जाकर के मरोगे? कौन तुमको रखेगा? उस व्यक्ति ने आकर के पूरे गांव में हवा फैला दी, ये दोनों बच्चे मुसलमान बन गए, मुसलमान के घड़े का पानी पी लिया है, अब कोई हिंदू इनको नहीं रखेगा। अब क्या करें जी? वो पानी पी लिया तो बन गए मुसलमान। ये हिंदू की बेवकूफी थी। हमारे भाई इस बेवकूफी के चलते, छुआछूत के चलते, अंधविश्वासों के चलते विधर्मी होते चले जा रहे थे। सबसे पहले एक महापुरुष धरती पर पैदा हुआ जिसने सोचा कि अगर इसी प्रकार से हमारे भाई विधर्मी होते चले गए तो एक दिन रामकृष्ण के वंशज दुनिया से मिट ही जाएंगे बंधुओं। तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने सबसे पहले सोचा था कि जो हमारे भाई विधर्मी बन गए, किन्हीं कारणों से इनकी घर वापसी कराई जाए, इनको दोबारा से स्वीकार किया जाए। यह चिंतन यदि किसी महापुरुष के दिमाग में आया तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के दिमाग में आया। आज हमारे आरएसएस के भाई बंधु घर वापसी अभियान चला रहे हैं, बजरंग दल के लोग चलाते हैं, संघ के लोग चलाते हैं, और भी हिंदूवादी संगठनों के लोग घर वापसी अभियान चलाते हैं।
लेकिन बंधुओं याद रखना, सबसे पहले घर वापसी अभियान का स्वप्न यदि किसी महापुरुष ने देखा था, इस काम का श्री गणेश किया था, तो उस महापुरुष का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी जी ने सबसे पहली शुद्धि कराई थी। देहरादून के अंदर एक व्यक्ति जो मुसलमान बन गया था, उसको दोबारा से वापस हिंदू धर्म में लाने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया और उसका नाम अलगधारी रखा था। और उस अलगधारी के साथ साथ बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन गए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन लोगों को दोबारा से अपने सनातन धर्म में वापस लाने का काम किया। यानी शुद्धि का दरवाजा, घर वापसी का दरवाजा अभियान स्वामी दयानंद जी महाराज ने चला दिया था। बंधुओं, स्वामी दयानंद के बाद में इनके इस घर वापसी अभियान को चलाया था पंडित लेखराम जी ने। और पंडित लेखराम की जब विधर्मियों ने छुरा घोंप करके हत्या कर दी, तो पंडित लेखराम जी के और स्वामी दयानंद के अभियान को चलाने वाला वो महान प्रतापी सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद, जिसने अपने जमाने में 12.5 लाख मुसलमानों को दोबारा से घर वापसी करा करके शुद्ध करके दोबारा से हिंदू बनाने का काम किया। स्वामी श्रद्धानंद ने सोचो कितना बड़ा काम किया। अगर उस समय पापी गांधी स्वामी श्रद्धानंद जी के मार्ग में रोड़ा नहीं बनता, तो ये जो भी समस्याएं आपके अरनिया में, पूर्णिया में या जहां पर भी चल रही है ना, ये आपको जीने नहीं दे रहे ये लोग, ये सारी समस्याओं का समाधान आर्य समाज ने कर दिया था। स्वामी श्रद्धानंद जी का बहुत बड़े पैमाने पर शुद्धि चक्र चल रहा था। जिले की जिले घर वापसी कर रहे थे। बोले हम तो रामकृष्ण के वंशज हैं, हमको नहीं रहना, हमको तो किसी कारण मुसलमान बनना पड़ गया था, क्रिश्चियन बनना पड़ गया था, हम तो घर वापसी करना चाहते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने लाखों लोगों की घर वापसी कराई, लेकिन दुर्भाग्य से लोगों ने आर्य समाज का साथ नहीं दिया। लोगों ने आर्य समाज के कार्य में रोड़े अपनाए। आज लोगों की बुद्धि खुल गई है। बोले भैया अगर इनकी शुद्धि नहीं की तो ये लोग फिर तलवार लेकर के अपने हाथों से हम ही को काटेंगे। इसलिए अच्छा है कि अपने भाइयों को सम्मान के साथ में अपने में मिला लो। आज घर वापसी अभियान चल रहा है। इस घर वापसी अभियान का कोई जनक था तो स्वामी दयानंद और आर्य समाज का ही काम था। बोलो कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया, लेकिन लोग नहीं जानते। आर्य समाज ने उस समय जातिवाद का खंडन किया। हमारे इस जातिवाद के चलते अनेक हमारे भाई विधर्मी बने, अनेक भाई विधर्मी बन गए। आगे कोई भी भाई विधर्मी ना बन जाए, उसके साथ कोई छुआछूत पक्षपात ना हो और हमारे दुर्व्यवहार के चलते वो धर्म परिवर्तन नहीं कर ले। इसलिए बंधुओं, आर्य समाज ने सबसे पहले इस जातिवाद की प्रथा का खंडन किया। सबसे पहले खंडन किया आर्य समाज ने। आज आप जातिवाद की प्रथाओं में जगड़े पड़े हो, जातिवाद में जगड़े पड़े हो। जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक हम भिन्न भिन्न प्रकार की जातियों में बड़े रहेंगे, ये बड़ा है, ये छोटा है, मैं इससे बड़ा हूं, ये हमसे छोटा है, यहां तो एक एक जाति के अंदर भी और जाति घुसी पड़ी है। अरे तुम कैसे बचोगे? जातियों में टूटे रहोगे, बटे रहोगे तो कभी अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना। इसलिए अपनी रक्षा करना चाहते हो तो एक बनने की आवश्यकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया, जो लोग भेदभाव करते थे अपने भाइयों से, जिनको मंदिर में नहीं चढ़ने दिया जाता था, अगर कोई दलित, कोई अछूत किसी को स्पर्श कर लिया करता था तो लोग गंगाजल के छींटे लगा करके अपने आप को शुद्ध किया करते थे। स्वामी दयानंद जी ने ललकारा और स्वामी दयानंद ने कहा, अरे भैया हिंदुओं तुम किस दिशा में जा रहे हो, इस छुआछूत को खत्म करो। स्वामी दयानंद ने नारा दिया, हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं और हम सभी महान हैं। जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, कर्म से अवनति को प्राप्त होता है। इसलिए स्वामी दयानंद जी ने महर्षि मनु को और वेद की मान्यता को धरती पर स्थापित किया, वर्ण व्यवस्था को स्वामी दयानंद ने स्थापित किया और जातिवाद का स्वामी दयानंद ने खंडन किया। और आज अब तक जो लोग स्वामी दयानंद और आर्य समाज का विरोध करते रहे, लेकिन आज उन सबको पता चल रहा है यदि जातिवाद रहा तो हिंदू समाप्त हो जाएगा। इसलिए जातिवाद को तोड़ो, अपने भाइयों को अब अपने गले से लगाओ। अब गले लगाओ अभियान चल रहा है। हमारे बागेश्वर धाम सरकार आज आदिवासियों के घरों में जाकर के भोजन कर रहे हैं। आज बड़े बड़े धर्मगुरु उनको गले लगाने से तैयार हो गए। 150 साल बाद अकल हमको आ रही है। यदि ये अकल 150 साल पहले आ गई होती तो आज धरती का नक्शा ही कुछ और होता। बंधुओं,